डॉक्टर कौकब इमाम जी, एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगी कि आजकल की पेरेंटिंग को लेकर भी काफ़ी सवाल उठते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं, मदर हो या फादर हो। ऐसे में जो बच्चे हैं उनकी पेरेंटिंग पर किस तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है, किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह आपने भी कहा कि घर से ही बच्चों की जो मेंटल सिचुएशन है उस पर काम करना होगा, और उसके बाद स्कूल में इस तरह इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, उसके बाद जो सोसाइटी है उसका नंबर आता है। ऐसे में अगर फैमिली की मैं बात करूँ तो पेरेंटिंग पर किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, किस तरह अपने बच्चों पर जो पेरेंट्स हैं वो ध्यान दें ताकि उनका जो बच्चा है इस तरह के नेगेटिव माहौल में ना जाए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल की पेरेंटिंग बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है, और ये सब कुछ और नहीं, सब सोशल मीडिया के थ्रू होता है। आजकल के पेरेंट्स भी इतने ज्यादा कंपटीशन के अंदर घुस चुके हैं कि उन्हें सिर्फ सोसाइटी में अपना कंपटीशन, अपना स्टेटस यही दिख रहा है। माँ बाप दोनों घर के बाहर काम करते हैं, और जब घर पे आते हैं तो वो बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास खुद उतना टाइम नहीं होता। और उस थोड़े से भी वक्त में वो बच्चों से इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं कि जो क्या है स्कूल में, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनका फोकस बस ऊपरी चीजों पे होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, उसने खाना खाया, सोया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बस। लेकिन बच्चे के अंदर क्या चल रहा है ये बैठ करके उनके पास बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है। सोसाइटी में क्या हो रहा है ये चीज बच्चे को समझाने का उनके पास टाइम नहीं है। और अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पुट अप करता है तो क्योंकि माँ बाप खुद इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड रहते हैं, माँ बाप उस चीज को लेट गो कर देते हैं ये कह करके कि ये तुम्हारे समझने की चीज नहीं है, अभी तुम्हारी एज नहीं है। लेकिन उनको ये चीज बहुत जल्द इस चीज को रियलाइज करना होगा माँ बाप को कि वो बच्चे को जितना छोटा समझ रहे हैं, बच्चा उतना छोटा है नहीं। वो हर एक चीज को देख रहा है, समझ रहा है, बट उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। उसे लग रहा है कि सारी दुनिया एक चीज को देख रही है, कर रही है, वही है जो नॉर्मल है। जी बिल्कुल। सही क्या है, गलत क्या है, बताने के लिए कोई नहीं है। बिल्कुल, वो सही और गलत के जो बीच की जो डिफरेंशिएशन है ना, वही बच्चों को मेरे ख्याल से यहाँ समझाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने भी कहा कि पेरेंट्स को ऑफिस के बाद जो वक्त है वो अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए, उस दौरान उन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए जो सोसाइटी में चल रही है, जो इस तरह की घटनाएँ हैं उन पर मुझे लगता है बच्चों से खुलकर बातचीत करने की आज के वक्त में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। और जिस तरह आपने वीडियो गेम्स की बात कही, फिल्मों की अगर हम बात करें तो उनका भी काफ़ी जो बड़ा रोल है वो यहाँ नज़र आता है। बाबा साहब जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी कि जुवेनाइल जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं अब सुधार की जो मांग है वो उठती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो नाबालिग बच्चे होते हैं अब वो वारदात को तो अंजाम दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जुवेनाइल जस्टिस का जो हमारा मोड है उसमें बदलाव की ज़रूरत अब नज़र आ रही है। हाँ मैडम, आपने सही पॉइंट रखा है। उन्हें जबरदस्त रहने के मूड से बदलना चाहिए। आज की जो हर एरिया में, हमारे महाराष्ट्र में हो या कहीं हो, यूनाइटेड को जो जहाँ पर उसको रखते हुए कोर्ट में काम चलता है, जो कानून है, सब इसमें इतनी बड़ी जबरदस्त अमेंडमेंट की जरूरत है। तो वही ये जो हम चाहते हैं, समाज जो चाहता है, बदलाव होना चाहिए, उसको समझ मिलना चाहिए, वो कुछ मिलता नहीं। वहाँ तो वो वहाँ जाने के बाद कोई ज्यादा गुनहगार बनते बाहर निकलता है, जरूरत है। लेकिन उससे पहले माँ बाप की तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है। हर एक माँ बाप ने अपनी बच्चे अपने कहाँ जाते हैं, जब लड़की बाहर जाती है क्या करती है, उनके फ्रेंड कौन है, बच्चा बाहर जाता तो उनके फ्रेंड कौन है, वो माँ बाप ने उसको पूछना चाहिए, चर्चा करना चाहिए कौन है, और उसके साथ एज ए फ्रेंड उसका बिहेवियर होना चाहिए उनके पिता का, माता का। तो वो समझ जाते हैं वो क्या करता, हमारा बच्चा किसके साथ जाता है, क्या देखता है, सोशल मीडिया पे क्या देखता है, वो उसको चेक करना चाहिए। ये अगर किया तो ये होगा नहीं। आपने जो बोला जो यूनाइट का जो कानून है, वो भी कानून कोई ग्राउंड उतरता नहीं है, कोर्ट पर रहते वो कोई होता नहीं, सजा होती नहीं। अभी इसमें जो सजा होती है नहीं होती है, तो कोर्ट में क्या चलेगा नहीं चलेगा, यहाँ कोई सख्त कानून होना चाहिए। वो सोशल का पहला पार्ट है, बाद में कानून का भी पार्ट आना चाहिए, क्योंकि दूसरे को उसकी समझ मिलना चाहिए।
बिल्कुल, एक चीज़ और यहाँ पर जब बार-बार सोशल मीडिया की बात हो रही है, बार-बार मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है, तो कई देश हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे चाइना हो, स्वीडन हो, और ऑस्ट्रेलिया की अगर ख़ास तौर पर मैं बात करूँ तो वहाँ ये है कि 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। एक काफ़ी अहम फ़ैसला वहाँ की सरकार द्वारा लिया गया है। तो ऐसे में जो मौजूदा हालात हम देख रहे हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ रहा है, ऐसे में क्या हमें भी इस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है? हाँ मैडम, हमने कल ही पेपर में पढ़ा है, कल न्यूज आई थी। वो जो अभी सरकार सोच रही है हमारी, तो वो गेम चलता है, कोई उसको कोई ना होना स्टेशन लाने के लिए चल रहा है बात, वो होना चाहिए। जी। अगर एकदम मोबाइल ना देना ये भी गलत है मैडम, क्योंकि मोबाइल में जो यानी जो जो मिलता है, जो हम इसमें हम दूधारी हथियार बोलते हैं उसको मराठी में, क्योंकि वो मोबाइल हमारे लिए अच्छा भी है, वो ज्ञान का भंडार भी है, लेकिन उतना ही वो गलत भी है, बुरा भी है। एकदम अगर उसके ऊपर बयान लाया वो यूज नहीं करने का, जी। ये एक आदमी के हालत में तो सही नहीं लगता मैडम। वो तो उसका दूसरा इफेक्ट ज्यादा बुरा होगा, इसलिए वो बयान तो पूरा मोबाइल ही नहीं देखने का, ये तो इंडिया में नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ऑनलाइन जो सेक्सुअल वीडियो दिखते हैं, इसका लिए पूरा बयान होना चाहिए मतलब। बिल्कुल। तो बच्चों का अच्छा ज्ञान मिलेगा मोबाइल से, बच्चा वो सर्च कर सकता है, गूगल पे जाओ तो कोई भी उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सब है। लेकिन तो पूरा बयान तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। कौकब जी, मेंटल हेल्थ को लेकर हम जब भी बात करते हैं उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। स्कूलों में भी जब हम बात करते हैं तो क्या स्कूलों में भी इसके लेकर एक अलग से सेशन या एक कोई क्लास होनी चाहिए जिस पर बच्चे खुलकर मेंटल हेल्थ पर बात कर सके? क्योंकि आजकल बच्चों में डिप्रेशन की जो समस्या है वो भी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इसके साथ ही अहमदाबाद में जो स्कूल में ये घटना हुई है, ऐसे में जो बच्चा है, आरोपी बच्चा, क्या उसके सुधार की गुंजाइश बनती है अगर सही वक्त पर काउंसलिंग दी जाती है, सही वक्त पर जो हम कहें कि मानसिक उपचार जिसे हम कहते हैं वो अगर मिलता है, तो क्या ऐसे बच्चों में सुधार की जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई रहते हैं? जी जी बिल्कुल, एक बच्चे को आप सुधार सकती हैं। उसकी एज इस तरीके से है कि इस वक्त आप उसे जिस सांचे में आप मोल्ड करना चाहेंगी वो बिल्कुल वैसे मोल्ड हो जाएगा। और उस बच्चे ने हमला किया क्योंकि उसके अंदर गुस्सा था, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक सेंस ऑफ शेम था कि जहाँ तक मैंने न्यूज देखा और पढ़ा कि वो जो स्टैंडर्ड 10th का लड़का है, उसने उसे किसी बात के लिए कुछ टोका, कुछ बोला जी। और जो भी बोला उस स्टैंडर्ड 8 के लड़के के दोस्तों के सामने बोला। तो मुझे एक सेंस ऑफ शेम आ जाता है ना कि मुझे वो बोल के चला गया, मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक बन गया। तो ये चीज जो है, ये सब चीज जो है बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। और मेरा तो ये मानना है कि हर स्कूल में, छोटे से छोटे स्कूल में हो चाहे बड़ा से बड़ा स्कूल क्यों ना हो, हर स्कूल में काउंसलर की बहुत जरूरत है, बच्चों की काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। और हर हफ्ते ये चीज होना चाहिए। जैसे क्लासेस में पीरियड वाइज इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स पढ़ाते हैं, उसी तरीके से हर हफ्ते कम से कम 2 बार या 3 बार काउंसलिंग की क्लासेस होनी चाहिए, जिसमें बच्चा अगर क्लास में भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो बिना किसी डर के, बिना कोई शेम फील किए अपनी बात बता सके। बिल्कुल, जब तक ये बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल कौकब जी, आपने बिल्कुल सही सुझाव दिए हैं कि जब तक बच्चे खुलकर सामने नहीं आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, और खासकर स्कूलों में जब इस तरह की क्लासेस होगी तो बच्चे ओपन अप होंगे अपने जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शेम वाली सिचुएशन, जो डिप्रेशन वाली सिचुएशन है, उससे बच्चे बच सकते हैं, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर जो पड़ रहा है कहीं ना कहीं उसमें भी जो कमी है वो आ सकती है। शैलेश वाघेला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुजरात ब्यूरो चीफ। शैलेश, फिलहाल घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, परिजनों की क्या कुछ मांग, और इसके साथ ही एक चीज़ और जो देखी जा रही है, इस घटना को सांप्रदायिक अब रंग देने की कोशिश की जा रही है, 2 संगठनों के बीच यहाँ ज़बरदस्त बवाल की घटनाएं सामने आ रही है, तो फिलहाल मौजूदा क्या कुछ हालात है, क्या कुछ अपडेट है? जो वारदात हुई है इसको लेकर जो एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मारकर जो मार दिया, इसकी संभावना है
सभी अभिभावकों को समझाया और उस पर कार्यवाही करने का भी आश्वासन दिया गया है। और देखा जाए तो अब सिचुएशन फिलहाल बिल्कुल शैलेश, आप घटना पर लगातार नज़र बनाए रखें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कौकब इमाम और बाबा साहेब बुधवंजू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अहमदाबाद के स्कूल में जो ये घटना हुई है, इसने न केवल अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और इसके साथ ही जो मानसिक स्थिति है उसको लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए, उस उम्र में चाकू क्यों? ये स्कूली बच्चा किताबों की जगह स्कूल में जो चाकू है वो लेकर कैसे पहुंचा? और इसके साथ ही बच्चों की मेंटल सिचुएशन ने एक बार फिर से समाज की जो सिचुएशंस है उसको बड़ा आईना दिखाने का काम किया है। तो इस पर एक गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के यूज़ को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं उस पर एक कड़े कानून की ज़रूरत यहाँ नजर आती है। ओंकार में इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।